देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। क्या बात है, आज तो ठाकुर साहब खैर तो है। सर आज मैंने सोचा कलरफुल बन के जाऊं, इससे बंदा जरा यंग लगता है सर। बाकी सब तो ठीक है, टाई कहाँ से निकाली? सर बड़ी मुश्किल से मिली, बड़ी मैंने ढूंढी है। हाँ। फिर मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਸੀ ਉਹ ਪਾੜ ਕੇ ਟਾਈ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ जिस बंदे से आप बात कर रहे हैं इंतहाई इंटेलेक्चुअल आदमी है। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ 500 ਰੁਪਏ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਚਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। लीजिए में बुलाते हैं अपने आज की खास मेहमान को। कराची तशरीफ लाई हैं, सुपर मॉडल थी और उसके बाद एक्टिंग करियर स्टार्ट हुआ है। नाउ इट्स बिन मोर देन 2 decades। मोहतरमा सुनीता मार्शल। वेलकम टू द शो जी। आज बड़ी खुशी हो रही है कि आज आप हमारे यहाँ तशरीफ लाई हैं। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है नए सेट पे। बहुत शुक्रिया जी। मेरी बड़ी कोशिश थी कि मैं शेर लिखूं आपकी शख्सियत पर, लेकिन मैं अहाता नहीं कर सका आपका। फिर मैंने अपने इन बच्चों के लिए एक शेर लिखा है। यूं ना उंगलियां सब पे उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो, जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे, बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। मैंने बोरी सीनी कहाँ पड़ा सुआ है, एक शख्स का पता नहीं लगता इंसान है कि चूहा है, तुम्हारी मोहब्बत में मेरा वो हाल हो गया है अरीज जो PSL में लाहौर कलंदर का हुआ है। सुनीता क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक, शुक्र। खैरियत से हैं? हाँ। हमेशा की तरह यू आर लुकिंग द सेम। यस द सेम एंड इट हैज बीन सम टाइम कि आप ये सेम पे ही अड़ी हुई हैं। आई मीन आई वाज जस्ट सीइंग कि अभी 2003 में पहला ड्रामा आया था, जी। तो इट्स बीन 20 years नाउ फॉर यू माशाल्लाह। वेल एक्चुअली मोर देन 20 years, क्योंकि उससे पहले मॉडलिंग उससे पहले मॉडलिंग भी थी एग्जैक्टली। और अभी रिसेंटली आपका ड्रामा चल रहा है नमक हराम। जी। तो आप क्या पूछना चाह रहे थे? मैं तो फैन हूँ इनका। हाँ, आपको आप पता है। हमेशा पूछते थे कि सुनीता जी कब आएंगी कब आएंगी, तो लीजिए आ गई वो। अब आपका ड्रामा भी मैं देख रहा हूँ नमक हराम। हाँ। किसने लिखा है इतना अच्छा ड्रामा? ड्रामा वैसे आप एंजॉय कर रहे हैं बड़ा अच्छा और ड्रामा। इन्होंने बड़ी अच्छी चीज मुझे अभी अंदर मेकअप रूम में बताई है कि जब मैं वो सीन होता है ना इमरान के साथ और मैं अंदर चली जाती हूँ तो पीछे इमरान ने क्या हरकत की थी, अच्छा वो ये बता रहे वो हैं। इन्होंने मुझे बताया। ये तो अंदर थी ना, इनको क्या पता? मुझे क्या पता, मैं तो चली गई थी। हाँ फोटो खिंची सी, फोटो खिंच के ते ओगे फोर किस ਨੂੰ ਵਿਖਾਤੀ, ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਰ। ओए होए होए। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਫਿਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ नहीं। मगर सुनीता मुझे ये बताएं, अब 2003 के अंदर जो ड्रामे पहली दफा जब आप आई एंड यू स्टार्टेड एक्टिंग, व्हाट्स द बिगेस्ट डिफरेंस दैट यू फील जब आप जाती हैं अब एक्टिंग करने के लिए? आई फील चीजें थोड़ी सी बेहतर हुई हैं, ठीक है, लेकिन बहुत थोड़ी सी बेहतर हुई। क्योंकि और ज्यादा होनी चाहिए थी इतने अरसे में, लेकिन नहीं हुई। इन अ सेंस के प्रोडक्शन वाइज एक्टर्स का कितना ख्याल रखा जाता है। पहले थोड़ा हबड़ दबड़ में काम होता था, अब फिर भी थोड़ा सा हर चीज़ को देखभाल के, और चूंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तानी ड्रामेज जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर भी बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं, तो इसलिए लोग थोड़े ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं उनको और ज़्यादा बेहतर बनाने की। मगर मुझे एक बात बताएं, क्या आप समझती हैं कि मेजॉरिटी कंटेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मेजॉरिटी कंटेंट जो हमारा जो इस वक्त ऑन डिस्प्ले है वो पहले बेहतर था या अब बेहतर है? अच्छा, मेजॉरिटी कंटेंट जो है वो मैं समझ गई मैं आप उसकी क्या कहना प्रोडक्शन चाह की रहे बात नहीं कर रहा हूँ हाँ, कि अब मैं प्रोडक्शन समझ गई। कैमरास बेहतर हो चुके हैं, नेचुरली जी। वो होने ही थे विद टेक्नोलॉजी। हाँ जी। मगर आप बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो है वो सास बहू वाले ड्रामे सास बहुत बहू पहले भी मुझे ज़्यादा- लगता है 2000 जब 5 6 7 में ही बनते थे, मगर डू यू थिंक कि अभी हमें ज्यादा वैरायटी देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग? स्टोरी टेलिंग में हमें वैरायटी देखने को मिलती है, लेकिन मैं अभी कुछ दिनों पहले ही किसी से बात कर रही थी इस पे कि अब एक तो चैनल्स बहुत सारे आ गए हैं, तो ऑडियंस के पास बहुत सारी चॉइस है देखने के लिए, लेकिन कुछ % जो अवाम है हमारी वो अभी तक अटकी हुई है, उसके अलावा वो उस पर शिफ्ट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई। दूसरा, सास बहू वाले ड्रामे ज़्यादा बनते हैं एज कम्पेयर टू दूसरे रिस्क लेने वाले ड्रामे, ठीक है। फिर एक नया चैनल आया जिसने बहुत ही मुख्तलिफ कहानियाँ ली और बनाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो ऑडियंस थी वो उस हिसाब से उसको नहीं देख पाई। मतलब जो हमारे चैनल जो है वो किस पे चलता है, वो TRP पे चलता है, राइट। अब उनको TRP चाहिए,
आगे रन करने के लिए। अब जब उनको टीआरपी नहीं मिल रही तो वो भी अनफॉर्चुनेटली वापस उसी पे आ रहा है, सास बहू के ड्रामे पे। तो मैं इसमें थोड़ी सी गलती अपनी ऑडियंस की कहती हूँ कि चूंकि वो लोग पसंद करते हैं सास बहू वाले ड्रामे, इसलिए चैनल भी चाहता है कि वो वाले ड्रामे हम ज्यादा बनाएं। वासे भाई ने भी ये टीवी पे एक्टिंग इसीलिए छोड़ी कि प्रोड्यूसर इन्होंने कह रहे सस दा रोल तुसी करना। एक और चीज, बिकॉज अब आपने बहुत से ऐसे राइटर्स डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया हु आर नॉट वर्किंग एनी मोर, या वो अब है नहीं। क्या आपको लगता है कि हमारी राइटिंग लेवल ऊपर गया है, डायरेक्शन लेवल ऊपर गया है, या? अच्छा, अगर मैं कंपेयर करूं जो पीटीवी पे पुराने जो ड्रामे चलते पीटीवी थे, के बाद भी इवन अर्ली 2000s जब ये बाकी जब सैटेलाइट नया नया आया था, उस वक्त भी अच्छे बने ड्रामे, लेकिन बीच में एक बहुत बुरा टाइम आया था बिल्कुल, जब हमारे ड्रामों ने स्टार प्लस के ड्रामों को कॉपी करना कॉपी शुरू किया कर था, दिया। बिल्कुल। वो आई थिंक हमारी इंडस्ट्री का सबसे सबसे बुरा बुरा टाइम था। बिल्कुल, आई एग्री। और फिर लेकिन शुक्र है कि उनको अक्ल आ गई और फौरन से स्टेप बैक कर गए सब लोग, और उन्होंने कहा नहीं, हम अपना ही ड्रामा बनाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा ड्रामा है। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि उनसे बेहतर हो गए, लेकिन मैं कहूंगी जो हमारे पहले के ड्रामे थे, कुछ ड्रामे उनसे बेहतर बन रहे हैं हमारे यहाँ, बहुत बेहतर बन बहुत बेहतर बन रहे हैं। इवन एज राइटिंग स्किल्स या एज डायरेक्शन या एज प्रोडक्शन या एज एक्टिंग, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा टैलेंट है और वो बहुत अच्छे बन रहे हैं। अगर 100% में से आई वुड से 30% ड्रामे हमारे बहुत अच्छे बन रहे हैं। उसके बाद जो 30% ड्रामे हैं वो हमारे मैसेस के ड्रामे हैं, जो लोग पसंद करते हैं, वो बन रहे हैं। 20% ड्रामे हैं जो कि बस वो चैनल वालों को बस पैसे चाहिए तो वो उस तरह से बन रहे हैं। मे बी टाइम स्लॉट्स कवर करना है और बस बहुत भाई सारी जैसे मजबूरियां हैं। आपने डोली की बारात लिखा था माशाल्लाह, और भी दूल्हे का हार तोड़ के ले गया, वो भी आपका ड्रामा था। तो इतने ज्यादा ड्रामे आपने लिखे हैं, अब आप क्यों नहीं लिखते? कोई पेंसिल चोरी हो गई या कागज कोई नहीं लाकर देते? भाई मेरे टोटल 7-8 ड्रामे ही थे, आपने ज़्यादा गिनवा दिए। टोटल 7-8 थे 20 साल में, और मुझसे इतने ही जब तक लिखे गए तो मैंने लिखे। नहीं भाईजान, लिखने चाहिए ना, ताकि ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਰੱਖਿਆ है कि तुम ड्रामे लिखोगे तो ਅਸੀਂ कास्ट होवांगे। मैं माजरत चाहता हूँ, अब लिखिए ना, फिर मैं आपका भाई भी करेगा। इसी चक्कर में मैं लिखना शुरू करूँगा कि आप करेंगे ये, बिल्कुल। चलिए सुनीता जी, आपका अभी रिसेंटली जो ड्रामा आ रहा है उसमें आपकी साड़ीज की कलेक्शन बहुत अच्छी है। ये सिर्फ इस कैरेक्टर के लिए है, जर्नली भी आपको साड़ीज का शौक है? मुझे साड़ीज पहनना अच्छा लगता है। मेरी मेजॉरिटी जो उसमें साड़ीज हैं वो मेरी अपनी है। कुछ जो है वो चैनल जो प्रोडक्शन है उनकी तरफ से थी अरेंजमेंट्स, और आई थिंक 50% मेरी और 50% उनकी है। आपको लगता है कि सुपरस्टार बनने के लिए सिर्फ टैलेंट जरूरी है या खूबसूरत होना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है? ओए होए, मुझे ऐसा लगता है नहीं, खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो एक ओवरऑल पैकेज होता है, एक चार्म होता है आप में, कि इवन अगर आप एक 100 आउट ऑफ 100 या 10 आउट ऑफ 10 एक्टर नहीं भी हैं, लेकिन आप में इतना आप चार्मिंग है कि आपकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि लोग आपको पसंद करने लगते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी एक्टिंग से ही मनवा लेते हैं। सो ये सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है ये। मगर मॉडल होने के लिए इंसान को खूबसूरत होना जरूरी होता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ वो कंटेम्प्रेरी लुक जो है वो नहीं इसमें चलती है। जो हमारे जो मेजॉरिटी जो हमारी मॉडल्स हैं उनको देखें, वो उनके फीचर्स जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। मैं उनको पता नहीं आप खूबसूरत का क्राइटेरिया क्या ये भी है, एक, हाँ। लेकिन मुझे तो सभी बहुत खूबसूरत लगती हैं। मैं मॉडलिंग कर सकता हूँ? उनकी खामोशी ने बहुत कुछ बयान कर दिया। वो खूबसूरती चाहिए सर। नहीं, वैसे मैं करूँ तो किस चीज की मॉडलिंग कर सकता हूँ? दिल से आपने कहना चाहिए। मंजन, आपको भी कोयले वाली टूथपेस्ट। मुझे तो खैर शौक नहीं, आपको शौक था, आपने पूछा और उन्होंने आगे से कोई जवाब नहीं नहीं दिया। देंगे भी जो है सुनीता जी हमारी। आज तो मैं मॉडलिंग कर सकता हूँ। देखिए जो रैंप मॉडलिंग है उसके लिए थोड़ी सी हाइट का में मार खा गया। और कितनी कोई हाइट चाहिए होती है उसके लिए? 6 फुट हो। 6 फुट तक होनी चाहिए। एक तो हाइट होगी, उसके अलावा नहीं वैसे आप खुल के फिर बोलिए, आप क्यों घबराइए? नहीं नहीं तो सही है ना, मंजन का कर लेना। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहलिका चौधरी है। मेरा क्वेश्चन जो है वो सुनीता मैम के लिए है कि आपको कभी इंडिया से एक्टिंग की ऑफ़र आए तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगी? और आपको अगर कभी पास में इस तरह की ऑफ़र हुई है तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? नहीं, मुझे इंडिया से कभी ऑफर नहीं हुई। अब एक और चीज़ है कि मैंने पाकिस्तान में अभी तो कोई मूवी नहीं की, और बहुत सारे लोग ये सवाल मुझसे पूछते हैं, तो मैं इंतज़ार में हूँ कि कोई अच्छा कैरेक्टर मुझे ऑफर हो। जो कैरेक्टर्स मुझे अच्छे लगे वो मुझे ऑफर नहीं हुए,
तो यू नेवर नो, मे बी इन फ्यूचर कोई ऐसा कैरेक्टर आ जाए। कौन से आपको कैरेक्टर movie- आपको अच्छे लगे थे? मुझे केक फिल्म में जो आमना शेख आमना और शेख और सनम सईद का सनम जो सईद का जो कैरेक्टर था वो बहुत अच्छा लगा था कि Okay. अगर वो मुझे ऑफर होता तो मैं जरूर करती। ओके, केक केक, केक। ओके। लेकिन आप अच्छी एक्टर हैं, आप कर सकती हैं। वो एक्टर भी हैं जिन्होंने 3-3-4 फिल्में कर ली, उनको एक्टिंग ही नहीं आती। दसो वासे भाई। अब बस एक बार मैंने कर दिया तो तुम अब उसकी रिपीट कॉपियां बनाई जाओगे, कुछ नया ना करो। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फाइज़ा फ़याज़ है। मेरा क्वेश्चन सुनीता मैम से है। आपने अपने करियर ग्राफ में बहुत से पॉजिटिव रोल प्ले किए हैं, तो क्या आप अपनी रियल लाइफ में भी इतनी पॉजिटिव हैं? बताइए जी, हैं आप? मैं हूँ, बिल्कुल हूँ, और शायद इसी वजह से मुझे ज्यादातर पॉजिटिव रोल्स ही ऑफर होते हैं। वैसे नेगेटिव कैरेक्टर्स आपको अट्रैक्ट करते हैं? बहुत ज्यादा। अच्छा। अभी नमक हराम मैंने बड़ा एंजॉय किया करके, बहुत अच्छा किया। क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट था। दिल के सारे जो अरमान थे, जो सोचे हुए थे, वो आपने निकाले उसके अंदर। वेल, सारे अरमान तो नहीं निकल सके, ऑब्वियसली एक कैरेक्टर में वो सारे अरमान नहीं निकल सकते, मगर मैं बहुत शौक से करूंगी अगर मुझे कोई और अच्छा। मुझे वो वाले नेगेटिव नहीं पसंद जो खामखा बस वो चीख रहे चिल्ला रहे होते हैं। आपको कौन से वाले नेगेटिव पसंद है? जैसे नमक हराम था, वो बहुत अच्छा था। कोई अच्छा है किसी की जायदाद अपने ना करा ली। मतलब उसमें एटलीस्ट चीखना चिल्लाना तो नहीं था चीखना ना। चलाना नहीं था, मगर उसके Different अलावा किस्म कोई और का। आपकी विश लिस्ट हो नेगेटिविटी की? डिपेंड करता है ना कि वो राइटर मगर ने कौन क्या। सी वाली जनरली जो आपके जहन में आती है, यार ये वो जो तेज चलाक वाली होती है ना, जो चीख रही होती है, वो नहीं। उसके अलावा आपको एक खामोश साइलेंट किलर, हाँ, साइलेंट किलर, साइलेंट किलर, सीरियल किलर, सीरियल किलर। अच्छा, सीरियल किलर का भी है आपको? बहुत शौक है। अच्छा, बहुत शौक है। देखती हैं? डू यू वॉच? ये जो हाँ, अब मैं तो इतनी देखती भी सीरीज हूँ। आ गई हैं हाँ, नेटफ्लिक्स पे। नेटफ्लिक्स पे देखती भी हूँ। अच्छा, सीरियल किलर यानी कि सर आजकल वो ਜਿਹੜੀ क्राइम स्टोरी औरतां ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, हाँ हाँ, वही ਉਹ बता ਮੇਰੀ रहे हैं। बीवी बहुत ज्यादा ਵੇਖਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ। वेलकम बैक टू गपशप। जी रीच। सुनीता जी, आपने जब मॉडलिंग स्टार्ट की थी, आपकी इंस्पिरेशन कौन थी? जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की थी तो उस वक्त मुझे मॉडलिंग के बारे में कुछ नहीं पता था, ना मुझे मॉडल्स के बारे में पता था। आमना हक, वैसे मैंने उनके शूट्स वगैरह देखे थे, वो बहुत पसंद थे, लेकिन जब मैं गई फैशन शोज करने, तो मुझे उस वक्त इरज और विनी दोनों, उनको मैं देख देख के इंस्पायर होती थी, और कि वो किस तरह चल रही हैं, कैसे टर्न कर रही हैं। तो आई थिंक ये तीनों नाम मैं बोलूंगी। सुनीता जी, एक बात आज सच बोलनी है आपने मुझे। कभी लड़ाई हुई आपकी उधर मॉडलिंग करते? वो बड़ा हुआ ना, मैंने देखा ना वो। आपने कहाँ देखा? कहाँ मैं देखी देखने जाता था ना मॉडलिंग, जब आपके शौक- लड़ाई देखने के लिए जाते थे? हाँ जी, दूरों बैठते हो यार, आज मजा नहीं आया, लड़ाई नहीं हुई। कभी ऐसा हुआ? जी नहीं, कोई नहीं, किसी की लड़ाई आपके नहीं हुई सामने कभी। किसी की हुई है? नहीं, कभी भी नहीं। कभी आपने कोई कैट फाइट नहीं होते देखी? नहीं, ये देखे ना, जब इतनी पॉजिटिव है वो, ना खुद लड़ती है ना किसी को लड़ते हुए देखती हैं, मगर यू नेवर विटनेस कैट नहीं, फाइट? नहीं, कभी भी नहीं हुआ? नेवर। तो वैसे कभी दिल में हो कि यार ये अच्छी नहीं, सो मॉडलिंग नहीं करनी चाहिए? बात सुनो, वो तुम्हें क्यों बताएंगी? सर मेरे पास आई है ना। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो आज सारे राज खोल के चली जाएंगी। अगर उन्होंने इतने सालों में नहीं ऐसी बात की तो किसी वजह से नहीं की होगी ना। चलो आज भी ना करें, हम सब्र कर लेंगे। हाँ, मतलब ये तुम किस किस्म का कंटेंट ढूंढ रहे सर हो? मैं, जो बंदा फैन होता ना, वो पूछना चाहता है हर चीज के बारे में, तो बाकी वो लड़ाकी नहीं है, बस यही पूछना चाह रहा था मैं। वैसे आप ये लड़ाकी बाय नेचर जनरली ही नहीं है? नहीं, कभी घर पे भी नहीं ऐसा कोई? नहीं, हसन के साथ भी कोई ऐसा नहीं रहा? नहीं। हसन वैसे इतना मौका देता नहीं है लड़ने का। अच्छा, वो क्या इतने घबराए हुए हैं या नहीं, वो भी बहुत अच्छे हैं। वो भी बहुत अच्छे हैं? हाँ, तो वो हमारी सच कभी लड़ाई वड़ाई नहीं होती। लड़ाई- आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है किसी चीज पे, वो बहस हो जाती है, लेकिन कोई लड़ाई वगैरह नहीं होती नहीं हमारी। होती कभी इसके वो भी साथ। तो खामंद ही है ना। हाँ बिल्कुल। आप भी खामंद है, मैं भी खामंद हूँ, ये खामंदों का मसला है। सुनीता जी, कैट वॉक करते हुए कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि आप स्लिप हो गई हो और लोगों ने इसको बड़ा पॉजिटिव रिएक्शन दिया हो, या क्रिटिसाइज करते हैं लोग? एक दफा हुआ था, वो शिकागो में हमारा शो था, और मगर मैं बिल्कुल एंड पे थी, वापस आ रही थी, तो वो एंड में ना, जैसे ये एक बीच में जो हल्का सा ना गैप था, जी। तो वो पेंसिल हील मैंने पहनी हुई थी, वो उसके अंदर फंस गई थी। पहले तो मैं पैरों को यूं यूं कर रही थी, तो वो निकल ही नहीं रही थी। मैंने कहा क्या करूं, फिर मैं नीचे बैठी, फिर उसको जोर से खींचा, फिर वो निकली और मैं फिर एग्जिट कर गई। मतलब कुछ कर नहीं सकती थी उस मामले में, मगर मेरा नहीं ख्याल बहुत सारे लोगों ने देखा या नोटिस किया उसको। जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा मकबूल है। मेरा क्वेश्चन सुनीता मैम से है कि आमतौर पे लड़कियां रेप्टाइल्स और कॉकरोचेस से बहुत डरती हैं, तो आप डरती हैं? किस किस्म का टारगेटेड क्वेश्चन है? नहीं, मैं उस तरह से नहीं डरती जिस तरह से लड़कियां नहीं चीखें मारना शुरू हो जाती, ऐसा नहीं है। आप कैसे डरती है? अब जैसे कोई छुपकली चल रही है, हाँ,
तो लोग नहीं चीखे मारना शुरू हो हाँ, जाते एक वो होती है हैं। type। हाँ, मैं थोड़ा बस इग्नोर कर देती हूँ, अच्छा छुपकली जा रही है। हाँ मतलब वो बेचारी जा ही रही है ना, छुपकली उसका है। क्या, उसको इतना टेरराइज कर बीवियां बहुत डरती हैं छिपकली खामोश हो रहे काश मैं छिपकली हूं ना। हाँ, लेकिन अगर छिपकली कहीं मेरे सामने या मेरे गोद पे ही गिर जाए तो शायद फिर मैं फ्रीक आउट कर जाऊंगी। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफ्सा हफीज़ है। मेरा क्वेश्चन सुनीता मैम से है कि ऐसा कोई एक्टर या एक्ट्रेस जिसके साथ आपको काम करना बहुत मुश्किल लगा हो। नहीं, कोई मेन उसमें नहीं है, लेकिन कभी कभार होता है ना जो अक्सर वो 1 या 2 सीन्स करने के लिए जूनियर एक्टर्स आते हैं, वो चूंकि नए नए होते हैं तो वो थोड़ा घबराए हुए भी होते हैं, उनसे लाइंस नहीं इतनी याद हो रही होती, वो फिर कभी कभार होता है कि वो आपको बार बार उनके साथ करना होता है तो आप इरिटेट हो जाते हैं। वैसे एक्टर्स के अंदर सबसे इरिटेटिंग चीज आपको क्या लगती है, कोई हैबिट या कोई कुछ ritual? एक्टर्स जो क्यूज नहीं देते। क्यूज मतलब जब हमारा एक सोलो हो रहा होता है और दूसरा बंदा फ्रेम में नहीं होता, तो उसको चाहिए कि वो भी प्रॉपर तरीके से अपनी लाइन बोले ताकि मेरा एक्सप्रेशन भी वही आए। तो कुछ लोग होते हैं या तो वो मेकअप रूम में जाके बैठ जाते हैं, वो देते ही नहीं लाइंस, और अगर कुछ होते हैं जो आ जाते हैं लाइन देने लेकिन वो फिर बस एमी सी लाइन दे रहे होते हैं, वो उस जोन में नहीं उस दे रहे होते जोन में नहीं आपको। होते। लेकिन सर हाँ, बड़े बड़े वो- अच्छे भी, जैसे हमने एक फिल्म मैंगो जट की रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो हरीम जी के साथ, हरीम फारूक के साथ मेरा सीन था, तो डायरेक्टर ने बोला कि आप ना चले जाएं, मैं बोल देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं ये कैसे हो सकता है, जब उन्होंने क्यों दिए कैसर ने तो मैं भी बैठ के क्यों दूंगी। ये बड़े बड़े अच्छे लोग भी हैं सर। ये मेरे साथ, मैंने एक बहुत पुराना एक ड्रामा था सुहाना, मोमर राना थे उसमें। अब मोमर राना उस टाइम पे यू नो वाज अ बिग स्टार, और मैं तो खैर नई आई हुई थी, और जून की गर्मी, कराची में मिड ऑफ जून की गर्मी, और सूट उन्होंने पहना हुआ है लेकिन वो अपने क्यूज के लिए खड़े होते थे। वाह वाह वाह। वाह, हाँ, वो नहीं हटते थे वहां से। जबरदस्त। जी मेरा नाम मोहम्मद निसार है जी इंसार साहब, और मैं मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना पेश करने लगा हूँ। आप गाना पेश करना चाहते हैं? अरे वाह, चलिए सर। वाह वाह वाह, ये इंसार साहब बड़ी जबरदस्त, आपकी बड़ी अच्छी आवाज है। आप शादीशुदा हैं? जी घर पे सुनाते हैं ये गाने? जी, बहुत गाने सुनाकर तो मेरी शादी हुई है। और आज मेरे बॉस पहली दफा इतने खुश हैं। हाँ, आज तो बड़ा खुश है ये। अस्सलामुअलैकुम या चौधरी। वालेकुम अस्सलाम। اليوم لا لا ना इट्स ओके, आज सो हैप्पी। बहुत अच्छा खाना खिलाया है। आई डोंट नो क्यों हैप्पी हैं। कोई फोन आया था सुबह, उसके बाद से बहुत हैप्पी हैं। अच्छा, व्हाट हैपेंड? يا चौधरी या أن تعرفوا كم حصل برج الخليفة على الاسم وكم عدد الأرقام. ओह, कह रहे हैं आपको पता ही है कि बुर्ज खलीफा ने बड़ा नाम कमाया है। हाँ। दुनिया में हर बंदा बुर्ज खलीफा को जानता है। हाँ, हाँ। और उसमें बड़े बड़े कारोबार हो रहे हैं। بعد برج الخليفة تم بناء مبنى أكبر. ईमान नल है तेरी कसमें। क्या? कह रहा है मैं उससे बड़ा एक प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ, उससे बड़ा एक बुर्ज बनाने जा रहा हूँ जो दुनिया में नाम पैदा करेगा। बुर्ज खलीफा से ही बड़ा? हाँ, क्या नाम है? दुबई क्रीक टावर. दुबई क्रीक टावर सर। أيوة أيوة. माशाल्लाह, तो उधर क्या क्या होगा? महबत الطائرات والهليكوبتر. ओ, कहता उसकी टॉप के ऊपर हेलीपैड होगा जहाँ ठीक है। हेलीकॉप्टर उतरेंगे। ओके। أيوة. قطار أنفاق. ओए ओए, कहता अंडरग्राउंड ट्रेनें चलेंगी। एडा तो शबाज शरीफ।
प्लीज कंटिन्यू। ايوه في اختيار الاسقاط الرولز رويس ਓਏ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਔਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਲਸ ਰਾਇਸ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ओए होए ايوه بيك اند دروب كله فري ਪਿਕ ਐਂਡ ਡ੍ਰੌਪ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਸਟਮਰ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗਾ। वाह वाह। حمام سباحة في بلكوني طائرات بدون طيار ਹੈਰਾਨ ਕੁਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। क्या कह रहा है? ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਟ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਕਨੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਡਰੋਨ ਆ ਕੇ ਉनको वो चीज डिलीवर करेंगे। تضيف سفير العلامات التجارية دي ओए ओए कहता जी बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं पूरी दुनिया के अंदर उनके साथ मेरी बात चल रही है ताकि इसको ना प्रमोट करें अच्छी तरह लोगों में। ايوه मसलन किस किस है? براد بيت كيتي بيري केटी رونالدو रोनाल्डो। كل الدنيا معلوم BTS BTS। ايوه ओके। بس نريد المشاهدة الفيلم من باكستان شوية कह रहा पाकिस्तान से अगर कुछ सेलिब्रिटीज मिल जाए ना ओके। तो एशिया के अंदर भी मेरी मार्केट वसी हो जाएगी। انت واحد شيء معلوم في بنت هاوس في الأعلى واحد شخص ओए ओए कहते ने एक पेंट हाउस में उसमें स्पेशल बना रहा हूँ في توب एक खास शख्सियत के लिए। किसके लिए? वो कौन है? चौधरी आपके पास ही चौधरी ना साहब करे है। यार, ايوه هذا هدية ना करे यार। लेकिन भाईजान के पास टाइम नहीं होता, रेंट पे दे देंगे ये। तुम उसको देने तो दो मुझे पहले। नहीं वो तो हो गया आपका फाइनल हो गया। थैंक यू बस, यार, हाँ जी। थैंक यू। سوي واحد شيء कहना बस एक मेहरबानी फरमा दो। क्या? أنا أبغى مشاهد شخصيات في कह باكستان रहा पाकिस्तान से कोई शख्सियत ਸਰ ਇੱਕ ऐसी मुझे ਸੁਪਰ दें। ਸਟਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਇਹ ਮੈਮ। ਪੁੱਛ ਲਓ। ਉਹ ਇੰਜ ਨਾ ਹੱਸਿਆ ਕਰ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਪੇਟੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। بريتو من نبيا قرلا هذا ओ या أنا عارف أنا في الطفل موجود أنا أشوف يغني इब्रार लाख साहब नहीं है ये। अरे नहीं, वो उस वीडियो में थी। अच्छा सॉरी मुझे नहीं इस बात का पता, मैंने समझा इब्रार ए सुपरस्टार गिराची। أنا عارف يا حبيبي أنا मैं عارف जानता تعال हूँ। تعال सॉरी इनका नाम है जी वजन बिन जर्रा। شيخ بيطلع शेख वजन बिन जर्रा। أيوة और मेरा नाम है अजफर बिन वड़ैज, मैं साही वालों أيوة كيف الحال؟ Good, thank you. बड़ी बात है कि अरबी को समझ के फिर इंग्लिश में जवाब दे रही हैं, ये कहना बड़ी अच्छी बात है। You know she was born in Dubai. لا Yeah. أيوة يا चौधरी أنا أبغى هذا في प्रमोशन। अच्छा। अय्वा। प्रमोशन के लिए इनसे बात जो है ना पक्की कर लें। ओए होए। वो ना पेंट जी। हाउस अब मेरा हो गया ना। वो पेंट हाउस ही। पेंट हाउस हाँ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। आजकल पक्की बड़े मियां साहब ने ड्यूटी लग गई। बड़े मियां साहब। हाँ नेशनल असेंबली। अच्छा। हाँ जी कल सेशन खत्म होया तो मैंने कहते निर्गोली आज मेरे नाल ही डिनर करना है तो। अच्छा। ते मरी कश्मीर पॉइंट ते जाके करांगे। ओए होए। मैं क्या सर मजा ही बड़ा आएगा। हाँ। मैंने कहते ने गार्डा नु मना कर दे, कोई नाल ना जावे। अच्छा। जस्ट यू एंड मी। ओहो। इट हैज बीन त्रिगड़धाम। ओहो। हाँ कड्डी फिर मैं बड़ी गड्डी। ओके। हाँ मैं भाया नाल ते यार मरी रोड ते चढ़िया ते गाना लाया ने। कौन सा? गड्डी तू मंगा ले तेल मैं पवानी आ। अच्छा। मैं कहा सर रोड भी बड़ा खूबसूरत है, गाना भी बड़ा सोहना है। हाँ। कहते ने गाना समझे हैं कि नहीं? हाँ। मैं कहा नहीं सर। हाँ। कहते ने पुत्र अगे पेट्रोल पंप आ रहा है तो तेल तू पवाना। मैं कहा सर जी गरीब आदमी तो कोई रहम खाओ। हाँ। मैंने कहते ने सोनिया हुण तो मैं प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं। हाँ। मैं तो खाली एमएनए हैगा। बिल्कुल। अखीर मजबूरन फिर जुराबां जेड़े पैसे रखे सन कड्डे। अच्छा। हाँ तेल पवाया तो मैंने कहते ने बस हुण तू उधर हो जा मैं इधर आ जावा। अच्छा मियां साहब चला रहे हैं। ड्राइव कीता ना सर ऐसा स्मूथ ड्राइव करदे ने। मरी जा रहे हैं। उड़दे गए हैं कश्मीर पॉइंट। अच्छा। ओए ओए डिनर सी यार उत्थे। अच्छा। ओए 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 वड्डा टेबल ओके। भरिया पे डिशां दे नाल। आहा।
13 किस्म ਦਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਸੀ 13 किस्म का ਨਮਕੀਨ ਗੋਸ਼ਤ ਚਿੱਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬਰਾਊਨ ਗੋਸ਼ਤ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲਾ ਗੋਸ਼ਤ ओए होए ਔਰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਪਾਤੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ओए होए होए वाह 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 ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚਪਾਤੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੁਰਕੀ ਕੀਤੀ वाह ਆ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗੋਲ ਬੋਟੀ क्या बात ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਫਿਰ क्या बात है ਓਏ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਹਵਾ ਕੇ ਚਾਹ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬਣਦਾ ਤੇ ਕਾਹਵਾ ਹੀ हाँ ਕਾਹਵੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ठीक है ਤੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹ ਤੂਸ਼ ਦੀ ਕੱਢੀ ਨੇ ਸ਼ਾਲ ओए होए ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਾਲ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਔਰ ਸਜਿਆ ਵੀ ਬੜਾ आहा ਬੈਲਕਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੰਮੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ बैल्कनी में आप और मियां साहब ਓਏ ਮੌਸਮ ਐਸਾ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਸਰਦੀ आहा ਯਾਰ ਬੱਦਲ ਐ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ आय हाय हाय ਬੱਦਲ आहा ਯਾਰ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਬਦਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹਲਕਾ ਯਾਦ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ यार ना करे ਓਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਮ ਲਾਈਟਾਂ ओए ਲੱਗਣ ਜੁਗਨੂੰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ यार ਯਾਰ ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ के ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਰਗੋਲੀ हाँ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਐਵਨ ਫੀਲਡ हाँ ਚੰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ओए होए होए ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਨ ਕਿਹਾ हाँ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨੇ ਆ ਔਸ ਚੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਰ ਚੰਨ ਲੱਗ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ अच्छा ਐਸ ਨਾਲ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ठीक है मैंने कहते ना देखो निर्गोली हाँ कैसी बात है कि 76 साल हो गए हैं हाँ चांद भी वही है और सितारे भी वही हैं हाँ सिर्फ सलूट करने वाले बदल जाते हैं हाय हाय ओए होए होए ओए, मैं जुमला सुनिया हाँ 6 ऐ घुमन घेरियां कड्डियां ने अच्छा मैं कि सर ऐसी इंटेलेक्चुअल गल कीती जे हाँ आज तो मैं क्या खलील रहमान कमर साहब ही लगे हो अच्छा ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਗੀਜ਼ਰ ਲਵਾ ਕੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਲਿਆ ਉਹ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ बिल्कुल ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ अच्छा ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਏ ਕਿ? ਇਹ ਰੋਜ਼ ਮਰੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਣਾ ਹਾਂ। ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ आई नो ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? बिल्कुल ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੱਕ हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਚੇਅਰ ਲਿਫਟ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ वाह ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ क्यों ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚੇਅਰਾਂ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਬੇਬੀ ਬਾਜੀ यस ਯਾਰ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹ ਕਿਤੇ ਟੁਰ ਗਏ नीचे ਸੌਰੀ हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਨਕਾਰ ਬੜੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਨਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ यस ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਨੀਤਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬਾ जी ਔਰ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਫੀਸ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਫੀਸ ਦਾ ਰੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲਵੋ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸੈਲਫੀ ਵੀ ਦੀ ਸ਼ੂਟ या जी जी ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਡਮ ਤੇ ਮਿਰਤ ਵੀ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਹੀਨ ਅਫਸਰ ਹੈ ਨਰਗੋਲੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਾਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਫਸਟ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚੂ ਕੋ ਗਿਫਟ ਲੈਣਾ मैं कहना तब्दीली सिर्फ तालीम से अच्छा जी सर जी मैं अपने बच्चों को इंशाल्लाह दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों च पढ़ावांगा इंशाल्लाह दियो 200 रुपए वेलकम बैक टू गपशप जी आप बताइए अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम मुनीब है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से हूँ मेरा क्वेश्चन सुनीता मैम के लिए है कि आपका और आपके हस्बैंड का एक ही फील्ड से ताल्लुक है और आपका उनसे एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है क्या आप इस फील्ड से रिलेटेड अपने हस्बैंड को कोई सजेशन देती हैं ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ क्या हसन साहब कोई आपसे लेते हैं शुरू advices? में जब उन्होंने बिल्कुल स्टार्ट की थी तो उस वक्त मैं थोड़ा बहुत कुछ करती थी गाइड लेकिन एक्टिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा नहीं आप गाइड कर सकते क्योंकि हर किसी का अपना एक टैलेंट होता है अगर आप उसको बहुत ज़्यादा बताना शुरू कर देंगे ना वो कंफ्यूज हो जाएगा सो इसलिए बेहतर है कि थोड़ा बहुत बताएं आप कि क्या है किस तरह है लेकिन बाद में जरूरत नहीं पड़ी असद ने बहुत जल्दी बहुत अच्छा पिक खुद किया पिकअप कर लिया होगा उन्होंने। जी अस्सलामुअलैकुम मेरा नाम हसन अहमद है मैं फैज़ अहमद फैज़ के चंद इशार पेश करूंगा ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ जी। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜਿੰਜ ਬੋਲੇ ਜੇ हसन साहब बताइए ना गवाओ नावी के नीम कश दिले रेजा रेजा गवा दिया
जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया। मेरे चार अगर को नवीद हो, सफ़े दुश्मना को खबर करो। वो जो रखते थे कर्ज जान पर, वो हिसाब आज चुका दिया। करो कज्जबी पे सरे कफन, मेरे कातिलों को गुमान हो कि गरूर इश्क का बांकपन पस मर्ग हमने बुला दिया। जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जान से गुजर गए। ऐ राह यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। वेरी गुड, जबरदस्त। फैज साहब को पढ़ना और उसके बाद याद रखना इतनी रवानी के अंदर, जबरदस्त भाई जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मनान रियाज है और मेरा क्वेश्चन सुनीता मैम से है कि आपको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। एक मिनट, ये आपको कैसे पता इनको ट्रैवलिंग का शौक है? जहाज में धक्का लाਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ना। क्या आपको ट्रैवलिंग का शौक है? ठीक है, चलिए अब बताइए। इंस्टाग्राम से पता चला ना। इंस्टाग्राम से पता चला। ओ फॉलो करते हैं इसका ओहो, फॉलो करते हैं जी जी प्लीज। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कभी ऐसा हुआ कि आप किसी मुल्क में जाके गुम गई हो? जी, आप कभी गुमी है? शुक्र है, ऐसा कभी नहीं हुआ। गुमी नहीं है नहीं। कभी कोई सामान गुम गया हो आपका, ऐसा कुछ हुआ? नहीं। शोहर गुम गया? तो कोई ऐसी चीज नहीं हुई है नहीं। अभी तक। इनकी जो ट्रैवलिंग है वो बहुत क्लियर रही है माशाल्लाह, और वो जो प्लान करके जाती है वही प्लान एग्जीक्यूट करके आती है। एक दफा घूमी थी। अच्छा, हाँ, भी याद आया कुछ मुझे। निकला है? हाँ, अमेरिका में हम लोग अपने एक दोस्त के घर पे रुके हुए थे। शो हमारा हो चुका था, हम 4 मॉडल्स थी, तो फिर हमने कहा चलो थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं ट्रिप। मैं और रबिया चौधरी, ओके, हम दोनों गए शॉपिंग करने। तो जब हम वापस आए, वो जो पूरा इलाका था ना, वो बिल्कुल एक जैसा था। उस वक्त हम थोड़ा सा गुम गए थे, हमें समझ नहीं आया। फिर हमने टैक्सी कॉल की, फिर वो टैक्सी ने हमें उस जगह पे छोड़ा। हम ज्यादा दूर नहीं थे, करीब ही थे, लेकिन वो एरिया समझ नहीं आ रहा था कि हमने राइट मुड़ना था या लेफ्ट मुड़ना था। ओके, बस इतना सब। वासे भाई भी अमेरिका गवाचे ने, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੱਕੀ ਵਾਲਾ स्पीकर ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा शहबाज है। मेरा सुनीता मैम आपसे क्वेश्चन है कि आपका अपने हस्बैंड के साथ फेवरेट ऑन स्क्रीन सीन कौन सा है? सीन इतना स्पेसिफिक, ड्रामा भी नहीं, सीन पे आ गया। बेबी बाजी ड्रामे में, किसी भी ड्रामे में हमने साथ 2 ड्रामे किए ना, तो फिर तो आपके लिए आसान होगा नैरो डाउन करना। हाँ, देखिए बेबी बाजी में तो फेवरेट सीन हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव थे, मैं बिल्कुल ही मासूम सी। ये तो वैसे भी हकीकत के करीब नहीं हो सकता। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब उस ड्रामे के लिए तो फेवरेट सीन हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी जो हमने डाइन, हाँ सॉरी, 3 ड्रामे हमने एक साथ किए हैं। डाइन में हमें एक साथ काम करते हुए बहुत मजा आया। आई थिंक हमने जो हर सीन जिसमें हम दोनों अकेले थे ना, हमने बहुत टिका के किया और हमने खुद एंजॉय किया। हम एक दूसरे को कहते थे गुड सीना। अच्छा। और डाइन का रोल हसन भाई ने किया था। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अनुषा खान। मैं आपके लिए एक शेर डेडिकेट करना चाहती हूँ। ये शेर किसका है जिसका आप कहना चाहेंगे? एक टिकटॉकर समझ लें। टिकटॉकर का शेर है? और टिकटॉकर का कोई नाम है या कोई नहीं पता? बेनामो निशान एक शेर है। ये शेर सुनाइए फिर जी। जिन साहब का भी है वो जान ले कि उनका है। ये लम्हे इश्क मस्ती के सदा पाबंद नहीं रहते, सदा खुशियाँ नहीं रहती, हमेशा गम नहीं रहते। ज़रा देखो ये दरवाजे पे दस्तक कौन देता है, ज़रा देखो ये दरवाजे पे दस्तक कौन देता है। मोहब्बत हो तो कह देना, यहाँ अब हम नहीं रहते। ये बहुत ही कोई दुखी रूह थी टिकटॉक के ऊपर जिसने ये लगाया हुआ था। ये कोई भी आपसे शायर करना मुझे आपने कहना कैसर पिया, ठीक है ना। आइंदा के लिए जब भी कोई कहे तो अपने मंसूब कर दे कैसर पिया अंकल का है ये। मेरा नाम अजहर इस्लाम है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन सुनीता मैम से है कि आपका अब तक का सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? फेवरेट कैरेक्टर अगर देखा जाए तो मुझे मेरा साईं पार्ट 2, जो कि बिल्कुल हिट नहीं हुआ था। मेरा साईं 1 इतना हिट हो गया था और मेरा साईं 2 उतना ही फ्लॉप रहा। लेकिन मेरा साईं 2 में जो मेरा कैरेक्टर था वो बहुत ही पावरफुल लेडी का कैरेक्टर था और मुझे उसमें ऐसा लगा कि मैंने बहुत अच्छा उसको निभाया और जो दूसरे एक्टर्स थे वो भी बहुत खुश थे जिस तरह से मैंने किया। बट इट वाज सो अनफॉर्चुनेट कि वो ड्रामा नहीं इतना अच्छा बन पाया। वो बात रह गई ना, मतलब जिस तरह से मैं चाह रही थी वो रह गया, मगर आई वाज वेरी हैप्पी विद माय कैरेक्टर। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिदा है और आपने जैसे बताया कि नमक हराम में आपका एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और नेगेटिव रोल था या इस तरह से, क्योंकि आपके बहुत पॉजिटिव रोल्स हैं अपने लाइक करियर में, तो आप उसके बारे में थोड़ा और बताना चाहेंगे कि आपका कैसा एक्सपीरियंस था पूरे ड्रामा के अंदर? अच्छा, नमक हराम में मेरा देखा जाए तो एक तरह से गेस्ट अपीयरेंस है, क्योंकि मेरी जो टोटल शूटिंग डेज थे वो थे 8
तो 8 दिन में मैंने वो ड्रामा कर लिया। वो हर एपिसोड में वो 1 या 2 सीन्स आते हैं मेरे, लेकिन वो चूंकि कैरेक्टर इतना अच्छा और इतना नुमाया हो गया, पावरफुल हो गया कि वो बहुत सारे लोगों ने उसको पसंद किया। तो मतलब था वो छोटा कैरेक्टर लेकिन पावरफुल कैरेक्टर था। तो नेगेटिव करने पे भी यही आप चाहेंगे कोई ऐसा नेगेटिव हो जो इतना पावरफुल हो कि अगर आप कम काम करें लेकिन वो दिखे। तो नमक हराम में यही हुआ। मुझे एक बात बताएं सुनीता, यू सीन द टेलीविजन इंडस्ट्री इवॉल्व सो मच, उसके अंदर डिजिटल आ गया, सोशल मीडिया आ गया। कुछ रीसेंट टाइम्स हमने देखा कि आप बहुत से इंटरव्यूज़ के अंदर भी जाती हैं, वेदर इट्स टेलीविजन इंटरव्यूज़, डिजिटल इंटरव्यूज़, और वहाँ पे कई बार 2-3 बार यू वर पुट अंडर अ वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन और द कॉन्वर्सेशन टर्न्ड आउट टू बी वेरी ऑकवर्ड, बट ग्रेसफुली आपने हमेशा वो कॉन्वर्सेशन थ्रू पूरी की। क्या आप खुद से उनको नहीं कहती या यू काइंड ऑफ थिंक यार ये अगला बंदा खुद शायद रुक जाएगा? नहीं, एक्चुअली आपकी तबीयत में नहीं है। एक तो मेरी तबीयत में नहीं है। मुझे ऐसा शक है कि आपकी तबीयत में वो नहीं है चीज कि आप अगले को उस तरह से। मुझे हर चीज में उसको पॉजिटिव वे में ही लेकर जाती हूँ। आप जिस पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं, नहीं पॉडकास्ट नहीं, मैं एक इंटरव्यूज ही मैंने इसलिए कहा कि मुझे टेलीविजन इंटरव्यूज भी कुछ ऐसे लगे जो कि मे बी शायद ना आप करें, बहुत ज़्यादा स्पाइस अप कर देते हैं लोग इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए। इवन विद द हसन इंसिडेंट, you know, making someone ask and then try to get the whole information out of it, whereas आप बैक एंड पे जानते हैं, मगर कैमरे के ऊपर सिर्फ अपने शो के लिए वो चीज़ निकलवाना मुझे एक अजीब सी बात लगती है। अच्छा, मैं जो हूँ ना वो बहुत, वो कहते हैं ना एक खुली किताब हूँ, उस तरह से हूँ मैं। मुझे आप कोई भी सवाल करेंगे मैं बहुत ऑनेस्टली उसका जवाब दूंगी। मैं ये नहीं सोचूंगी कि अच्छा हाँ मैं इधर बैठी हुई हूँ तो मुझे ये चीज़ नहीं बोलनी और ये चीज़ बोलनी है। मुझे लगता है कि मैं कोई भी बात करती हूँ और चूँकि मुझे पता है कि मेरी पर्सनालिटी इतनी पॉजिटिव है कि लोग उसको अच्छे वे में ही लेते हैं, तो मैं कोई भी चीज़ ढकी छुपी नहीं रखती, मैं बता देती हूँ। ओनस इज नॉट ऑन यू, इट्स ऑन द अदर पर्सन। उनके ऊपर आता है कि वो चीज़ करते हैं, आप तो आगे से उसी तरह जिस तरह आप कह रही हैं कि आप जैसे बात कर रही हैं आप उसी तरह बात कर रही हैं। लेकिन शायद उस इंसिडेंट के बाद उन्होंने शायद सोचा हो या उनको थोड़ा एहसास हुआ हो कि नेक्स्ट टाइम उन्होंने किसी और से इस तरह से इंटरव्यू में नहीं बात करनी। तो हो सकता है एक लेसन है उनके लिए और एक मेरे लिए भी लेसन है कि मुझे वो सुननी चाहिए थी बात गौर से। मैं उस पॉडकास्ट की बात कर रही हूँ क्योंकि वो जब हो रहा था उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो बोल गए फ्लो में, मैं भी फ्लो में सुन गई। वो तो जब ऑन एयर हुआ और जब लोगों ने पॉइंट आउट किया तो मुझे पता चला कि वो अच्छा ये भी हुआ था। मतलब मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था उस बात का। मगर खैर वही मैं कह रहा हूँ, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप उसको एज इट इज, यू नो, वही अगेन प्रॉब्लम इज नॉट फ्रॉम योर साइड। अगर मैं आपसे इस तरह का सवाल पूछता हूँ तो उसका जिम्मा मेरे पे आता है आपसे क्या पूछना है। बिल्कुल। मैं अब चाहे अब जो भी वजह है जिसकी वजह से पूछ रहा हूँ, चाहे मैं शोखा हो रहा हूँ या मैं अपना इंटरव्यू स्पाइस अप करना चाहता हूँ या मैं वायरल करना चाहता हूँ जो रीसेंट बीमारी है, तो वो बहुत सी चीजें ऐसी है कि जो इंटरव्यूअर के ऊपर आती है वो उनके हाथ में होती है। लेकिन मुझे अच्छी चीज ये लगी कि उन्होंने अपोलोजाइज किया। वो जितनी हो गई थी उसके बाद वही करना था। पब्लिकली अपोलोजाइज, हाँ, मगर विच इज गुड कि उन्होंने कर दिया। मगर बात वही कि आइंदा आई होप कि वो ना कर सके। मगर ये मैंने नोट किया कि 2-3 बार मैंने आपके इंटरव्यूज देखे इस तरह, पॉडकास्ट एंड अदर इंटरव्यूज, जिसमें ये लोग कर जाते हैं और मैं सोचता हूँ कि भाई ये ना भी करते तो दूसरे जो इंटरव्यू की आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता उसके अंदर ऐसी कोई थी बात। वो हसन शायद उसको जरा पर्सनली ले गए। सारी बात है, वो एक बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है उनका और मे बी वो नहीं चाहते कि इसको इस तरह अभी। मुझे ऐसा लगता है कि हम पब्लिक फिगर्स हैं और लोग हमारे बारे में जानना चाहते हैं। फिर जो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों इस फील्ड में होते हैं वो चाहते हैं कि बीवी का पॉइंट ऑफ व्यू लें और फिर उसी के कुछ अरसे के बाद वो हसन को बुलाएं और उसका पॉइंट ऑफ व्यू लें और फिर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को मैच करें। दैट्स व्हाट दे आर थिंकिंग। लेकिन इसमें हसन को बुरा लगा कि मैंने उसके लिए बहुत ज़्यादा बात कर दी। फिर गलती वही उस पे इंटरव्यू लेने पे वाले पे आ गई कि उन्होंने क्यों इतने सारे सवाल किए। लेकिन मुझे लगा कि हसन इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ माई लाइफ, तो अगर उन्होंने मेरे से हसन के बारे में पूछा है तो इट्स फाइन। But then again, it comes to the interviewer. हाँ, वही बात तो उन्हीं पे फिर आ जाती है। But she was also very sorry about it, and she also realized कि हाँ उनकी तरफ से गलती थी। हाँ, नहीं, I think because अब इतना ये पॉडकास्ट हो रहे हैं, इंटरव्यूज शोज हो रहे होते हैं, तो बहुत सी चीज़ों का ख्याल हमें भी रखना पड़ता है अपने एंड से। बट सुनीता, थैंक यू सो मच, इट वाज लवली टू हैव यू हियर और आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।